हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडिस क्लासेस। होप यू आर सेफ एट होम। वी वर स्टडिंग लेंसेज। हम लोग लेंसेज स्टडी स्टार्ट किया था। तो लेंसेज से आपका जो मैंने बताया था 7th चैप्टर है आपके सिलेबस का, 10th स्टैंडर्ड एसएससी सिलेबस का, साइंस 1 का 7th चैप्टर है। तो लेंसेज पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। लेंस के डेली यूजेस क्या है, लेंस के टाइप्स क्या है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉनकेव, ये सब के बारे में तो हम लोग ने बात कर लिया है। उसके बाद में आगे हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, उसके बाद प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सब के बारे में बात किया था। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बात की गई थी। सेंटर, स्पीयर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उस स्पीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस जहाँ से जहाँ तक लेंथ में होता है। प्रिंसिपल एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन जो कि पास हो रही है, ये है। उसके बाद में ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का सेंटर जो होता है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। उसके बाद में प्रिंसिपल फोकस भी बताया था। ये सब चीजें, फोकल लेंथ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको सब कुछ प्रीवियस लेक्चर में पूरा मैंने बता दिया था। आगे जाएंगे हम लोग और, तो यहाँ पर कुछ रूल्स थे, यहाँ पर कुछ रूल्स बताए गए थे। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज से ये कुछ रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल था कि व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू द फोकस। If the incident ray passes through the focus then it is parallel to the principal axis। थर्ड था कि अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वो रिटर्न भी वहीं से चला जाएगा। एक वो रूल था, इसके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हो, प्रीवियस लेक्चर को देख लो। ओके, उसके बाद में यहाँ पर कुछ और भी चीजें दी गई है। तो ये जो पोजिशंस है यहाँ पर, जिस पे हम लोग बात करने वाले कि लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि आपको एक इमेज दिखाने वाला हूं मैं, उस इमेज में मैं आपको सब पोजिशंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को कुछ इमेजेस बताने वाला था, जैसे कि कहा था मैंने। यहाँ पर क्या होंगे वो इमेजेस, कैसे फॉर्म होंगे, पूरे लेंसेज के थ्रू ही किया हुआ है। डायरेक्टली देखो, पहले तो देख लो आपको, यू हैव बीन गिवन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, साइज ऑफ द इमेज, कि इमेज का साइज क्या होगा। पॉइंट साइज छोटा, स्मॉलर मतलब और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। स्मॉल साइज कितना होगा, लार्ज साइज कितना बड़ा होगा, ज्यादा लार्ज कितना होगा, और वेरी वेरी लार्ज भी कितना होगा। तो ये सब लार्ज और ये सब तो एक ही पूरा फैक्ट है, ये एक ही फंडामेंटल्स पर वर्क करते हैं। तो ये यहाँ पर उसका साइज। सेकेंडली नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। मोस्टली याद रखना, यहां तक के जितने भी इमेजेस है ऑल आर रियल इमेजेस एंड आर इन्वर्टेड एक्सेप्ट बिटवीन F1 एंड O, मींस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। उसके बीच में जो इमेज बनेगा इट विल बी वर्चुअल। पहली बात, वो वर्चुअल होगा, वो रियल नहीं होगा, नकली होगा। सेकेंडली इरेक्टेड होगा, मतलब एकदम सा सीधा सीधा खड़ा हो जाएगा इमेज। ओके, तो यहां पर बस एक चेंजेस है, वो ध्यान देना, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। तो लाइट जो इन्फिनिटी से आ रही है, द लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, दैट मीन्स व्हाट, लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन। सन से लाइट आ रही है और एक जगह पे फोकस करने वाली है। सेकेंडली, वेयर विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज, वी हैव टू फाइंड इट। सेकेंड, beyond 2F1 we have some points given on the imaginary principal axis, F1 to F1, okay, and principal focus etc. Okay, so we have been given some of the positions. We have some positions here for concave lens. We have for concave lenses, here is given only 2 at infinity and anywhere between the optical center and infinity. So we are going to study here only the images which are formed by the convex lenses. Okay, let us see the images now, how they are formed. So here we have the first object. As I said, the object is at infinity. You can see ये जो रेज है वो इंफिनिटी से आ रहे हैं। ओके, ये लेंसेज के पास आए, लेंसेज तक आ गए ये। उसके बाद क्या किया, लेंस ने उनको डाइवर्ट कर दिया। अभी जितने भी रेज होंगे, यू कैन सी देयर आर मैनी मोर रेज हियर, जो भी रेज थे वो यहां पर है। उसके बाद में उस लेंस ने उन सबको एक जगह कन्वर्ज कर दिया। इट टुक व्हाट, द लेंस कन्वर्ज ऑल द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। ओके, व्हाट, सॉरी, वेयर इज द ऑब्जेक्ट नाउ, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड एट F1, इमेज फॉर्म्ड एट F1। दिख रहा है, एग्जैक्टली F1 पे हो गया फॉर्म। तो सबसे पहले बता था ना, इफ द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा देन इट विल पास थ्रू द फोकस। देखो, सब रेस कहां से पास हो रहे, थ्रू द फोकस F। ओके, फोकस आपको दिख रहा है यहां पर, उस फोकस से ये सब लोग जा रहे हैं। F2 इज द फोकस। ओके, F2 है, वो F1 नहीं है। क्लियर, ये तो पहला था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा था। ओके, सेकेंड, अगर सबसे पहले we have the case 2 there, let us study first 3 in sequence then that 3 in sequence. Okay, second case here is object at 2F, ऑब्जेक्ट अगर 2F पर है तो देखो यहाँ पे 2F1 पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है,
You can see the object is placed here. Okay, this is the object, this is the height of the object. So यहां से सबसे पहले लाइट आएगी, लेंस से टकराई और कहां से गई? थ्रू द फोकस. यहां पर खड़ा था ऑब्जेक्ट, हियर वाज द ऑब्जेक्ट, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासेस थ्रू द फोकस. Secondly, what is the another point through which the light can go or pass? This is the optical center. ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइट पास हो जाएगी. दूसरी जगह तो कोई उसको दिख रही नहीं है, तो वो कहां से पास हो गई? ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया. ओके, सो यहां पे मिला. यू कैन सी. अब देख लो यहां पे रियल एंड इन्वर्टेड. यहां पर भी क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड. यहां पर भी देखो रियल है बट इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया. दिख रहा है? उल्टा हो गया यहां पर. एंड सी द साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. दिस साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एज सेम एज द सेम साइज. ओके, सो हियर वी हैव दिस ऑब्जेक्ट. दिख रहा है? ये आ गया. सो लेट अस स्टडी द नेक्स्ट केस हियर. नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस F1. ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है? F1 पर. सो यू कैन सी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर. So here we have the next one as the object is at F1. ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है? F1 पर प्लेस्ड है. तो सबसे पहले क्या होगा? एज इट इज, सबसे पहले जो हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया. सेकेंडली इट विल पास थ्रू द फोकस. दिख रहा है? ये फोकस से पास हो गया है. सेकेंड जगह क्या बच गई? यू कैन सी ऑप्टिकल सेंटर. नाउ एक यहां पर केस है कि ये लाइट कहीं ना कहीं जाकर के मीट करना चाहिए. द लाइट शुड मीट एट एनी प्लेस. ओके, और एट सर्टेन डिस्टेंस. ओके, बट दिस लाइन इज पैरेलल. ये पैरेलल ही चली जाएगी और ये मीट नहीं करेगी. मतलब ये कहां चली जाएगी? इट विल गो टिल इंफिनिटी. ये इंफिनिटी तक चला जाएगा पूरा. ओके, तो चलो आ जाते हैं हम लोग आगे. सो नाउ वी हैव एन ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2F1. 2F1 के थोड़े से पीछे. तो यहां पर याद रखो, यहां पर जितने भी F लिखे हुए वहां पर F1 है. ओके, तो थोड़ा सा पीछे है. वी हैव द ऑब्जेक्ट. दिख रहा है? दिस इज द ऑब्जेक्ट हियर. ऑब्जेक्ट क्या होगा? सबसे पहले इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू द फोकस. हियर फोकस से गया एक जगह. सेकेंड ओरिजिन क्या मिला उसको? ऑप्टिकल सेंटर. सो वहां से लाइट चली गई. नाउ इट इज बिटवीन द इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन F2 एंड 2F2. इट इज बिटवीन, इमेज इज बिटवीन F2 एंड 2F2. तो आप लोग यहां पर देख सकते हो थोड़ा सा इमेज, ये जितना बड़ा था ये थोड़ा छोटा हो गया. तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा साइज में इमेज थोड़ा सा स्मॉल हो गया है. सो यू गेट दिस पॉइंट हियर. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1. बिटवीन F1 एंड 2F1. वंस अगेन ऑब्जेक्ट देख लो, ऑब्जेक्ट की हाइट देख लो एक बार. लाइट आया, इधर तक गिरा, पास हो गया किधर से? फोकस से. वंस अगेन इट पासेस थ्रू द फोकस. सेकेंडली वी हैव द ऑप्टिकल सेंटर. वापस से लाइट आएगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया. ओके, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो इट इज बियॉन्ड 2F2. 2F2 को के आगे चला गया, मतलब बियॉन्ड हो गया. ओके, बियॉन्ड 2F2. इमेज का फॉर्म हुआ बियॉन्ड 2F2. and you can see the height of the image and the size of the image compared to the object size. Image size is large और वेरी लार्ज. इमेज का जो साइज है वो बहुत लार्ज हो गया है यहाँ पे. तो ये एक पार्ट है. नेक्स्ट आ जाओ एक इस पे, एक केस है, ये जो लास्ट केस था. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है. देखो यू कैन सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? लाइट आई, फोकस से पास हो गई. लाइट आई और ये देखो यू कैन सी फोकस से पास हो गई. सेकेंडली यही लाइट फिर से ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी. थोड़ा सा ये आ रहा है बट ऐसे ही कुछ ये यहां से पास हो जाएगी. बट आर दे गोइंग टू मीट एट सम पॉइंट? ये जब अगर लार्ज होते चले गए, यू कैन सी हियर, यहां पर मैं दिखा देता हूं, अगर ये लाइट फैलते गई तो कुछ ऐसे धीरे 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 एनलार्ज होते चले जाएगा. सो यहां पे हम लोग फॉर टेकिंग द पॉइंट ऑफ इमेज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू गो बैक साइड. हाउ? ये जो लाइन है, सी
देयर इज अ डॉटेड स्ट्रक्चर कि ये किधर ना किधर जाके ये दोनों के दोनों लाइट एट सम इंस्टेंट ये लाइट जा करके मीट करेंगे, ये एट सम इंस्टेंट ये लाइट जा करके कहीं ना कहीं पर मीट करेंगे। तो यू कैन सी हियर दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट एंड दिस इज द इमेज फॉर्म्ड, ये आपका इमेज फॉर्म हो गया। तो एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट इमेज इज लार्ज, तो यहां पर भी क्या आ गया आंसर में, वेरी लार्ज। ओके, वेरी लार्ज हो गया। एंड इमेज इज व्हाट, बियॉन्ड 2f1। ओके, 2f1 के पीछे चला गया। ओके, ये 2f2, सॉरी ये 2f2 वाला ही था, तो ये वेरी लार्ज हो गया है और बियॉन्ड 2f1। ओके, 2f1 के भी पीछे चला गया है। ओके, तो ये इमेजेस है जो कि फॉर्म हो गए। तो आप लोगों को क्या करना है, आई विल बी सेंडिंग यू द चार्ट ऑफ दिस इमेज on the WhatsApp chat group, okay, or in our app. You have to do what is, you have to make all the 6 diagrams, because in your paper anyone can be asked, anyone, कोई भी पूछ सकते हैं, कोई भी एक पूछा जा सकता है। ओके, तो आप लोग ये जो इमेजेस मैंने यहाँ पर बताया इसका एक चार्ट भेज दूंगा मैं आप लोगों को, आप लोग सेम देख करके ट्राई करना बनाने के लिए। ओके, सो लेट अस स्टडी। सो हम लोग ने ये सब क्वेश्चंस के बारे में स्टडी कर लिया था। ये पूरे चार्ट की स्टडी जो थी उस पिक में था, जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले पूरा का पूरा चार्ट सिखा दिया। तो इसमें से एक जो 6th वाला था ये तो बियॉन्ड 2f2 राइट था। सेकेंडली बिटवीन f1 एंड 0 सॉरी o ऑप्टिकल सेंटर जो है आपका, इसके बीच में ये जो इमेज सेम टू सेम कुछ फॉर्म हो गया था, सेम टू सेम कुछ यही था, लेंस था, यहां पर ऑब्जेक्ट और वो पीछे जाके मिल गया। तो यहां पे एक चीज मैंने बोल दी थी आप लोगों को कि इट इज बियॉन्ड। तो ये बियॉन्ड तो नहीं है, अगर यहां जाता तो बियॉन्ड होता, ये बियॉन्ड नहीं, ये खुद इसी लाइन पर है, जहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस था वहीं पे इमेज भी फॉर्म्ड हुआ है। Where was the object? Here, and the image formed is also here. So what we can write, on the same side of the lens as the object, on the same side of the lens as the object, जहां पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर उसका भी इमेज फॉर्म हो गया। ओके, यही एक डाउट था जो कि क्लियर हो गया है। सो लेट अस स्टडी साइन कन्वेंशंस। प्रीवियस वाले सेशन में भी ये चीज बताई गई थी, ये पूरा का पूरा ओपन कर दिया था, बट फिर भी एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं। तो ये जो होता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर लेंस, ये लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जो भी ऑब्जेक्ट होंगे इस लेंस के ऊपर, इस हाइट सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के हाइट में जो भी होंगे, ऑल आर टेकन एज पॉजिटिव, ऑल द इमेजेस सॉरी ऑल द ऑब्जेक्ट जो नीचे आएंगे वो सब नेगेटिव। लेंस के इस साइड जो कि राइट साइड होगा ओरिजिन के, वो सब चीज पॉजिटिव होगा। लेंस के ओरिजिन के लेफ्ट साइड में सबके सब चीज नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ जो मैंने बताया था, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में था, तो कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव व्हाइल दैट ऑफ कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव। ये हम लोगों को बस याद रखना था। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसके बारे में और जानना है तो आप लोग प्रीवियस वाला सेशन देख सकते हैं अच्छे से, वहां पर सब चीजों के बारे में पहले से डिस्कस किया हुआ है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द लेंस फॉर्मूला। तो यू कैन सी दिस लेंस फॉर्मूला, 1/v minus 1/u is equal to 1/f। In the previous standard you studied about mirrors formula, वहां पर बस एक चेंज था, जहां पे माइनस था यहां पे, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस साइन था, there is a change in the sign. So what we have is the formula for lenses, obviously v is the image distance, u is the object distance, f is the focal length. See, the distance of the object is denoted by the letter u, the distance of the image is denoted by the letter v, and the focal length is denoted by f. This is known as the lens formula, as well as this is the actual equation which is used by lens makers. Okay, these are used by the lens makers to form a lens, okay, of converging or diverging diameters. Clear? This is it. Now the lens formula is same for any spherical lens and any distance of the object from the lens. It is however necessary to use the sign conventions properly. तो जब बनाना होगा उस टाइम पर साइन कन्वेंशंस को अच्छे से ध्यान रखने के बाद लेंस मेकर लेंसेस को बनाते हैं।
ओके आगे के चार्ट में तो हम लोग ने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सीखा ही था, तो यहां पर भी दिया हुआ है, लेट अस गो थ्रू। दिस आर द कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस इन द लास्ट लेक्चर, जिसके बारे में हम लोग ने थोड़ी देर पहले बात की कि गो थ्रू किया गया था। ओके ऑरिजिन एंड ऑल के बारे में। ओके द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव वाइल दैट ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। ओके जो एफ होता है फोकल लेंथ जो होती है वो कॉन्वेक्स का पॉजिटिव और कॉन्केव का नेगेटिव होता है। सम सॉल्यूशंस में आपको समझ जाएगा। ओके नाउ वी हैव मैग्निफिकेशन। वी हैव सीन इन दैट चार्ट दैट sometimes objects were smaller as compared to the images formed. Object छोटा था, कब कब इमेज बड़ा था. At sometimes if the light is coming from infinity, the image is point side. पॉइंट के साइज का था, एकदम छोटा. फर्स्ट वाला ही देख लो, कहां से आ रहा था ऑब्जेक्ट की लाइट कहां से आ रही थी? सनलाइट से, इन्फिनिटी से. मिलके कहां पे मिला? फोकस पे मिल गया. दैट्स इट. वही एकदम पॉइंट साइज बन गया. यहां पे मैग्निफिकेशन देखो. द मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंसेज इज द रेशियो ऑफ द हाइट टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इमेज के हाइट से लेकर के ऑब्जेक्ट के हाइट तक. याद रखो इमेज का हाइट डिनोटेड बाय h2 और ऑब्जेक्ट का h1. पहले ऑब्जेक्ट रखा जाएगा कि इमेज. ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा. ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा. यू कैन सी द ऑब्जेक्ट, सी द इमेज फॉर्म्ड. यू कैन सी, दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा बड़ा भी दिख रहा है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट. दिख रहा है? इस मार्कर को अच्छे से ध्यान दो. यहां पर ये कितना दिख रहा है? इतना. और यहां पे देखो मेरी पूरी उंगली भी फिट नहीं आ रही है अच्छे से. डिड यू गेट इट? गेट माई पॉइंट. तो पहले ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, उसके बाद इमेज फॉर्म्ड हुआ जाएगा. तो h1 फॉर ऑब्जेक्ट, h2 फॉर इमेज. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है h2 अपॉन h1. वी हैव एन अनदर फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज and object. So u is the object distance as v is the image distance. We have the magnification once again as we took distance of image upon object. M is equal to v upon u. M is equal to v upon u. Image distance upon object distance. Here is what? Height of the object, height of the image with respect to the height of the object. Clear? Now we have power of lens. What do you mean by power of lens? How does a lens gets its power, or what do you mean by it? So every lens has a capacity to converge or diverge. To converge or to diverge. Lens का एक capacity होता है. तो क्या होगा ये? The capacity of lens to converge or diverge the incident ray. What are incident ray? The rays which are coming towards the lens is called as power. The power of lens is depends upon the focal length. Focal length तो पता ही है क्या होता है? Distance between what? Distance between the focus and the optical center. तो यहां पर है. And power is the inverse of focal length. We have another formula. Power is the inverse of focal length. That is P is equal to 1 upon F. And also it has a unit. The unit of power is diopter, D. And make sure it comes for 1 mark in MCQ. MCQ में ये 1 मार्क के लिए आता है. क्या है? The unit of power of lens is diopter. Okay. Now what do you mean by combination of lenses? Lens को अगर मैं combine करूंगा तो क्या लिखा जाएगा? एकदम simple formula. क्या होगा? See here. If two lenses with focal length f1 f2 are kept in contact with each other, मतलब एक लेंस f1 एक लेंस f2, ये f1 हो गया, ये f2 हो गया, दोनों को एक साथ में रखा दिया है. इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब क्या? एडिशन होगा. इन दोनों को कंबाइन कर लो. we will get a formula as what? The actual focal length 1 upon f is none other than 1 upon f1 plus 1 upon f2. So on यहाँ पर और एक लेंस रख दूं, क्या होगा? 1 upon f3. If I put one more lens here, f4, क्या हो जाएगा? 1 upon f4. So on, जितने लेंसेज बढ़ाऊंगा उतने चीज बढ़ जाएगा. This is known as what? Combination of lenses. We have one more question here with respect to your syllabus. It is here. If the power of two lenses are P1 and P2, power of the lens, तो कैसे आता है ये? एक्चुअल कैसे आता है मैं बता देता हूं. The effective power of their combination is what? P1 plus P2. तो देखो यहां पर ये जो आया है ये कैसे आया है मैं आप लोगों को बता देता हूं. बहुत इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है. We know
पावर ऑफ लेंस इज 1/f. दिस इज द फॉर्मूला. मेक श्योर यहां से ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पेपर में आता है. ओके ये फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन आता है जो कि 2 मार्क का होता है. ज्यादा कुछ नहीं दिया रहता वहां पर, बस पावर ऑफ लेंस इज डैश 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 या 2 डायोप्टर. ओके कैलकुलेट द फोकल लेंथ. ओके तो यहां पे एज आई सेड वी हैव 2 पावर ऑफ लेंसेस P1 P2. एज वी नो P1 will be 1/f1, P2 will be 1/f2. That's it. हो गया सॉल्व. यही तो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था. ओके सो यू गेट द पॉइंट. एज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड पावर ऑफ लेंसेज वी हैव टू डू ओनली एडिशन एंड मेक श्योर द फॉर्मूला फॉर लेंस इज 1/v minus 1/u is equal to 1/f. मेक श्योर ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए. इसके ऊपर भी एक सम बनता है जो कि आता है 2 to 3 मार्क्स का. 2 to 3 मार्क्स का एक सम इसके ऊपर भी आ जाता है. एंड वी हैव वन मोर एंड एन इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर योर कंटेंट इन लेंसेज. वो टॉपिक है आपका वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई. तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई की अगर मैं बात करूं तो हाउ डज आवर आई वर्क्स. हमारे आंखों में क्या क्या चीज है, हमारे आंखों में क्या क्या चीज और है जिसके वजह से हम देख पा रहे हैं, कोई चीज को सेंस कर पा रहे हैं. व्हाट आर दे, व्हाट इज इट, जो भी चीज है. चलो स्टार्ट करते ह्यूमन आई पढ़ करके. सो लेट अस स्टार्ट. सो एज आई सेड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आईज. ओके वी आर गोइंग टू स्टडी इट आवर नेक्स्ट सेशन. हम लोग जो अगला सेशन लेंगे, अगला लेक्चर जो बनाएंगे, उसमें आप लोगों को द ह्यूमन आई के बारे में पूरा का पूरा अच्छे से विथ विजन सब कैसे दिख रहा है, आपकी आंख कैसे वर्क करती है, क्या क्या दिखाती है, क्या क्या उसके अंदर डाला गया है, क्या है कॉर्निया, रेटिना एक्सेट्रा, जितने भी लेंस भी है आपके आंख में. तो 2 आंखें 2 लेंस लगेंगे, उसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम.